Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narwal. Is there any issue in previous lecture? If there is, you can ask me on Microsoft Teams or WhatsApp without any hesitation. Today our presentation topic is analysis of compound. The word analysis is also known as analysis, and I don't know how do you pronounce it, analysis or analysis, but both are good. बच्चों, जैसा कि नाम से जाहिर है, एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, परखना, चेक करना, देखना किसी भी कंपाउंड का, यानी किसी कंपाउंड का आपने तज्जिया करना है। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ आपने 2 डेफिनेशंस याद रखनी है, बाकी सारा रीड आउट करना है, और वो डेफिनेशंस आपको बुक से नहीं मिलेंगी, मैंने ये लिखी हुई हैं, आप इसको बुक में ज़रा नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहली डेफिनेशंस है क्वालिटेटिव एनालिसिस। बच्चों, नाम से जाहिर है क्वालिटेटिव, किसी चीज़ की क्वालिटी चेक करना। क्वालिटी का मतलब क्या है कि उसका म्यार चेक करना। जिस तरह कह लें आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो आपकी बुक के मुताबिक चलें तो हमने इसकी डेफिनेशन इस तरह करनी है कि आपके पास कोई गिवन कंपाउंड होगा, उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी आइडेंटिफिकेशन करना कि इस कंपाउंड में फ़लाँ एलिमेंट प्रेजेंट है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी शनाख्त को क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमने इसमें करना क्या है, आइडेंटिफिकेशन करनी है किसकी, एलिमेंट की, जो किस में प्रेजेंट होगा, कंपाउंड में। इसको आप इसका नाम दे दोगे क्वालिटेटिव एनालिसिस का। द सेकंड वन इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, मिकदार को चेक करना या उसके मैस को चेक करना, यानी कि जो भी कंपाउंड आपके पास गिवन होगा उसके अंदर जो एलिमेंट जिसकी आपने आइडेंटिफिकेशन की है, अब आपने ये देखना है कि उस कंपाउंड के अंदर इस एलिमेंट की कितनी मिकदार प्रेजेंट है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमने यहाँ डिटरमाइन करना है किस चीज़ को, मैस को, किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर, किसकी मैस को, एलिमेंट के मैस को। दिए हुए कंपाउंड में एलिमेंट के मैस को डिटरमाइन करना, दैट इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यह आपने 2 डेफिनेशन इसमें से याद करनी है, बाकी सारा रीड आउट करना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई है, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस बोलने लगा हूँ एम्पिरिकल फार्मूला का। इसमें आपने देखनी है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, यानी कि जो कंपाउंड होगा उसके अंदर जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट रेशो क्या है, और जो होल नंबर की तरह होगी, इसको आप इसका नाम दोगे एम्पिरिकल फार्मूला का। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसमें जो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ना, उसका एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम दिए होंगे, यानी हम कह सकते हैं शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। क्या नाम दोगे इसको, मॉलिक्यूलर फार्मूला का। सेकंड पॉइंट, जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है बच्चों, वो आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड दोनों का होता है, लेकिन दूसरी जानब देखिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड का होता है, आयनिक कंपाउंड का नहीं होता। थर्ड पॉइंट, ये बेस करता है फार्मूला यूनिट के ऊपर, जो इस कायनात में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। बच्चों बात समझ आ रही है, जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये किसके ऊपर बेस करता है, फार्मूला यूनिट के ऊपर, और ये जो फार्मूला यूनिट है ये इस कायनात में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ऑन द अदर हैंड इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्चुअल मॉलिक्यूल विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसने एक्चुअल मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करना है और जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता होगा। फोर्थ वन, ऑब्टेन फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन। बच्चों जब आप कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की कंपोजिशन चेंज करेंगे या फाइंड करेंगे, डिटरमाइन करोगे, तो उसको आप किसका नाम दोगे, एम्पिरिकल फार्मूला का। आगे इसके 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो भी हमने पढ़ने हैं, वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें एक पॉइंट पहला ही ये आएगा, उसकी आपने परसेंटेज फाइंड करनी है। ऑन द अदर हैंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। बच्चों जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको आप कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो या किसकी हेल्प के थ्रू कर सकते हो,
एम्पिरिकल फार्मूला, उसका फार्मूला लिखा हुआ है मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ से आप मालिकुलर फार्मूला की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ एग्जांपल दी हुई है ग्लूकोज की और बेंजीन की, ये बात आपने समझनी है ज़रा। ग्लूकोज का बच्चों फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब एक पॉइंट आपकी बुक में ये भी लिखा होगा कि आपने ये मालिकुलर फार्मूला बच्चों ग्लूकोज का ये याद रखना है कि ग्लूकोज का कौन सा फार्मूला, ये मालिकुलर। अब मालिकुलर फार्मूला से हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, तो बच्चों यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, तो बात लिखी होगी कि आपने इन डिजिट्स को, या जो लिखा हुआ है 6, 12 और 6, ऐसे डिजिट के साथ इसको काटना है या इसको डिलीट करना है जो इसको काट के आपके पास होल नंबर रेशो प्रोड्यूस हो। जिस तरह आप पहाड़े पढ़ते हैं, जिस तरह ये मैथ में काम किया जाता है, तो उसी तरह आज हमने यहाँ करना है। जिस तरह मैं कहूँ कि मैं 6 के साथ इसको कट करना चाहूँ तो ये तीनों इजीली 6 के साथ कट आउट हो सकते हैं। जिस तरह 6 एक बार 6 तो 1 आ गई रेशो, 6 दो बार 12 2 रेशो आ गई, उसके बाद 6 एक बार 6 रेशो 1। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो क्या क्या आई है, कार्बन 1 आया था, हाइड्रोजन 2 आया था, ऑक्सीजन 1, तो रेशो क्या बनी 1:2:1। अब यहाँ इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, C की जगह C लिख दो, H की जगह H और O की जगह O जो पीछे लिखे थे। अब जो जितने जितने बचे हैं उसके साथ उतना लिख लो। कार्बन एक बची है, कार्बन के साथ 1 लिखो या ना लिखो, इसका मतलब क्या है 1 ही है। हाइड्रोजन के साथ 2 बचा है तो 2 लिख दो, ऑक्सीजन के साथ 1 लिखा है, ऑक्सीजन लिखो या ना लिखो। अब आप देखें कि जो 5वां पॉइंट लिखा हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला का, वो यही लिखा हुआ है कि CH2O। ये देखो CH2O, ये क्या है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है किसका, ग्लूकोज का। इसी तरह हम देखेंगे बेंजीन का, तो बेंजीन का फार्मूला होता है मालिकुलर फार्मूला, इसका होता है C6H6। अब आप इन्हें इसको एक सूटेबल डिजिट के साथ डिलीट करना है या कट करना है, तो देखें 6 के साथ करें तो 6 एक बार 6, 6 एक बार 6, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान रेशो क्या आएगी 1:1 आएगी। तो इसका मतलब क्या है 1 लिखो या ना लिखो, इसका मतलब 1 ही है। तो आप इस तरह इनकी एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हो गया बच्चों। अब उसके बाद आपकी बुक में 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैं एक मतलब बोलने लगा हूँ, बाद में आगे एग्जांपल आएगी उसमें हम देखेंगे कि ये किस तरह डिटरमाइन किए थे। 4 स्टेप में अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पॉइंट क्या है इसका, पहला पॉइंट ही ये है कि आपने उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। दूसरी बात यह है कि उसके ग्राम एटम फाइंड करने हैं। क्या मालूम करना है, इसके ग्राम एटम। और ग्राम एटम कैसे फाइंड करोगे, जिस एलिमेंट के ग्राम एटम फाइंड करने उसकी परसेंटेज ऊपर रखें और उसका ही दिया हुआ एटॉमिक मास नीचे रखें, तो आपके पास क्या आ जाएगी उसकी ग्राम एटम। तीसरी बात आपने क्या करनी है यहाँ कि आपने एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशो क्या फाइंड करना बच्चों, एटॉमिक रेशो। और ये किस तरह फाइंड करनी है, ग्राम एटम को ऊपर रखना है और उसके दिए हुए नंबर ऑफ मोल को नीचे रखना है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एटॉमिक रेशो आ जाएगी। और चौथी और लास्ट बात आपने क्या करनी है, जब आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ जाएगी तो उसका मतलब क्या है, वही एम्पिरिकल फार्मूला है। यानी कि आपके पास क्या आएगी, होल नंबर रेशो, आपके पास रेशो आ जाएगी। तो इस तरह 4 पॉइंट इसके पूरे हो जाएंगे। या आपने एक मरतबा अलग से इसको देख लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बच्चों ये था हमारा, इसमें आपने याद क्या करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मालिकुलर फार्मूला। फिर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, अगर अलग से पूछा जाए तो अलग अलग लिख लो, अगर डिफरेंस पूछा जाए तो इसको कॉलम की शक्ल में लिख लो। और इसके बाद ना आपने एक बात और पढ़ी हुई यहाँ भी मेंशन की हुई है कि कुछ कंपाउंड आपके पास ऐसे हैं जो उनका मालिकुलर फार्मूला होता है वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है, क्योंकि उनमें जो रेशो होती है ना, किसी के साथ 2, 3, जिस तरह मैं एग्जांपल से आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, अब ऑक्सीजन के साथ 1 है और हाइड्रोजन के साथ 2 है। अब कोई ऐसा सूटेबल डिजिट नहीं है कि दोनों के साथ ये दोनों कम्प्लीटली कट आउट हो जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर का मालिकुलर फार्मूला है वही उसका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। इसके अलावा आप अमोनिया की एग्जांपल देख लो, अब N1 है और H3 है, कोई ऐसा सूटेबल डिजिट नहीं जिसके साथ हम दोनों को डिलीट कर सकते हैं या कट कर सकते हैं ताकि इनके दरमियान एक सिंपलेस्ट होल रेशो आ जाए। तो इसका मतलब क्या है
कि इसका जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो दोनों सेम है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, और भी बहुत सारे हैं जिसको आप इस तरह मेंशन कर सकते हो कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। इसके अलावा एक और एग्जांपल मेंशन की हुई है आपकी बुक में, ये 3-4 एग्जांपल आपने इसमें कोट कर देनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पिरिकल फार्मूला, जिसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है, उसका मतलब क्या है कि उसके साथ कोई ऐसे डिजिट लगे हुए हैं कि जिसको आप सूटेबल डिजिट के साथ कट नहीं कर सकते। तो ये आपका मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में, एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस, कि कंबस्शन एनालिसिस के प्रोसेस के थ्रू आपने एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है। तो ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये देखते हैं क्या है। ये आपको सबसे पहले ये नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है। आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, इसको इजी करके लिख लीजिएगा। बोलने लगा हूँ, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बाई विच अमाउंट ऑफ वेरियस एलिमेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ कंपाउंड, आपके पास जो भी गिवन कंपाउंड दिया होगा उसके अंदर जितने भी वेरियस टाइप्स के एलिमेंट होंगे उनकी अमाउंट को चेक करना, यानी कि उसमें आपने परसेंटेज ही चेक करनी है कि दिए हुए कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उनकी कितनी कितनी अमाउंट वहाँ प्रेजेंट है। तो उसी को चेक करने का एक मुशाहिदाती प्रोसीजर है जिसको आप किसका नाम देते हो, कंबस्शन एनालिसिस का। तो बच्चों कंबस्शन एनालिसिस की डेफिनेशन के बाद आपने इसको लिखना शुरू करना है। मैं आपको डायग्राम समझाने की कोशिश करने लगा हूँ, आपने अच्छी तरह से समझनी है। डायग्राम की समझ आ गई तो जो कुछ नीचे या इधर आगे पीछे लिखा होगा सारा आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से आपने सिर्फ क्या याद करना है, डेफिनेशन करनी है और उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है और डायग्राम अच्छी तरह से बनानी है। इसकी डायग्राम समझें ज़रा। आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक तस्वीर शो की गई है, ये वाली। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है सैंपल ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स। बच्चों सबसे पहले करना क्या है कि जो चैम्बर नंबर 1 है, ये चैम्बर है, ये सारे 4 चैम्बर लगे हुए हैं। चैम्बर नंबर 1 में हमने क्या करना है बच्चों, जो चैम्बर नंबर 1 है इसके अंदर आपने वो वाला कंपाउंड रखना है जो ऑर्गेनिक होगा। और आपको ये भी पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं बच्चों, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, उसको आप किसका नाम देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो जब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें रखना ना, जो भी रखना है वो अननोन, आपको तो पता नहीं होगा। अगर आपको दिया हो कि इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करो जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा था। और ऑर्गेनिक कंपाउंड रखने से पहले आपने उसको अच्छी तरह से वेट कर लेना है, यानी कि उसका वज़न कर लेना है कि इसका वज़न कितना है। तो बच्चों इस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कंबस्शन आपने 10 क्लास में बड़ा अच्छी तरह से पढ़ा था कि कंबस्शन क्या है। आपने कहा था कि आप किसी अल्कीन वगैरह को जब जलाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब आप अल्कीन को जलाते हो तो उस वक्त 2 कंडीशंस पढ़ी थी आपने। इस प्रोसेस को आप कंबस्शन कहते हो। उस वक्त आपने 2 कंडीशंस पढ़ी थी। आपने कहा था एक प्रोसेस वो था जिसमें आप लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो। इसका क्या मतलब है कि जब आप ऑक्सीजन थोड़ी देते हो उनको, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बने थे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बना था। बच्चों जब थोड़ी अमाउंट ऑक्सीजन की यूज़ करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना था, वाटर बना था और साथ हीट निकली थी। ये 3 प्रोडक्ट बने थे। अगर आप वही ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन ज़्यादा दे दें, एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन दे दें, तो वो ऑक्सीजन आपके पास जब ज़्यादा होगी तो अब आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये आपने पहले पढ़ा था, तो इसमें भी ये थोड़ा सा जिक्र आया था, इसलिए मुनासिब समझा के बता दूँ। अब आपको पता चल गया होगा कि कंबस्शन क्या होती है। अब इसका तरीकाकार सुनो क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, सुनते जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में ये। पहले चैम्बर में आपने क्या करना है कि आपके पास एक चैम्बर है, एक बॉक्स है जिसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन भी होती है और हाइड्रोजन भी होती है। और इसके अलावा
कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो ट्रेस के तौर पे यूज़ की जाती हैं, ये ट्रेस एलिमेंट जिसकी मिकदार बहुत थोड़ी होती है उसके अंदर। जब उसके अंदर रखना है उससे पहले हमने करना है वेट कर लिया, उसके अंदर रख दिया। अब पीछे एक बात लिखी होगी, आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, क्योंकि कंबस्शन में आपको पता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको जलाने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे तो उसके अंदर जो कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर। तो आप देखेंगे कि कंबस्शन एनालिसिस में जब अल्कीन को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो आगे प्रोडक्ट कौन कौन से बने थे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट। तो जब इसको जलाएंगे तो यहाँ से जो कार्बन थी वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को उठा के रख देना है एक फर्नस के अंदर। फर्नस कह लें या किल्न कह लें, KILN, किल्न कहते हैं भट्टी को, जहाँ चीज़ों को गर्म किया जाता है। उस चैम्बर को आपने रख दिया भट्टी के अंदर। जब गर्म करेंगे, इसको जलाएंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हाइड्रोजन है वो वाटर में। तो आगे देखें एक दूसरा चैम्बर लगा हुआ है, ये वाला दूसरा चैम्बर लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है वाटर एब्जॉर्बर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दूसरा चैम्बर है ना, ये बना हुआ है MgClO4 ट्वाइस का। इसका नाम क्या है बच्चों, मैग्नीशियम परक्लोरेट। अब इस मैग्नीशियम परक्लोरेट की कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि जो पीछे से ऑर्गेनिक कंपाउंड में से आगे मटेरियल ट्रांसफ़र होगा, उसमें जो वाटर होगा वो सारा का सारा ये एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि जो MgClO4 ट्वाइस है, इसका काम क्या है कि इसने पानी एब्जॉर्ब कर लेना है, पानी जज़ब कर लेना है। उसके बाद जो थर्ड वाला जो लगा हुआ है चैम्बर, इसका मैं पहले ये बता दूं कि ये किससे मिलकर बना हुआ है, 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो पीछे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मटेरियल आगे की तरफ आ रहा है, इसमें जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी ये इसने एब्जॉर्ब कर लेनी है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या काम करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सारी की सारी जज़ब कर लेनी है। अब ये दो चीज़ें यहाँ से जज़ब होगी। अब इसके अलावा जितने भी रॉ मटेरियल उसमें थे या उसमें जो ट्रेस एलिमेंट के तौर पे दूसरे कंपाउंड मौजूद थे, वो सारे के सारे बच के चौथे चैम्बर के अंदर आ जाएंगे। इस तरह ऊपर लिखा हुआ है अदर सब्सटेंस नॉट एब्जॉर्ब, और जो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं थी हुई, जो एलिमेंट एब्जॉर्ब नहीं थे हुए, वो लास्ट वाले चैम्बर में आ जाएंगे। अगर आपको पता ना हो कि हमने पहले चैम्बर में क्या रखा था, तो आप उसका भी पता लगा सकते हैं किसके थ्रू, कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू। वो किस तरह, वो नीचे हम कार्बन की परसेंटेज फाइंड करेंगे, हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो वाला कंपाउंड जो आपने चैम्बर के अंदर रखा था। फ़र्ज़ करें हमने कार्बन की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मैस जो होगा दिया होगा वो ऊपर रखें, और मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी आपको गिवन कंपाउंड में दिया होगा या न्यूमेरिकल होगा ना उसमें दिया होगा, मल्टीप्लाई बाय। अब ये 12 कहाँ से आया बच्चों, कार्बन की परसेंटेज फाइंड कर रहे हो, तो कार्बन की परसेंटेज का मतलब क्या है, कार्बन का जो मैस है वो कितना होता है 12, तो ये 12 ऊपर रख दिया, और ओवर 44, ये कहाँ से आ गया 44 बच्चों, आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसके एटॉमिक मैस को जमा करोगे ना तो आपके पास कितना आएगा 44। वो किस तरह, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 2 को साथ मल्टीप्लाई करें 16 को तो 32 और 12 44, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना परसेंटेज के लिए, तो आपके पास कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह आपने हाइड्रोजन की भी करनी है, हाइड्रोजन से क्या बना था, वाटर ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय। अब देखें 2.016 कहाँ से आया बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है 1.008, तो अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2 को जमा कर लो तो वो आएगा 2.016 ओवर 18 कहाँ से आया आपको पता है, ऊपर 44 कहाँ से आया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड से, नीचे 18 कहाँ से आया, वो आया है वाटर से। वाटर में जो हाइड्रोजन है उसका तो 2 हो गया मैस, और ऑक्सीजन का कितना है 16 और 2 18 आ गया, मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो आपके पास ये आ गया। इस तरह आपने कार्बन की परसेंटेज भी फाइंड कर ली, हाइड्रोजन की भी कर ली। अब कौन सा रहेगा बस, ऑक्सीजन की कैसे फाइंड करेंगे, नीचे फार्मूला लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। आपने क्या करना है 100 माइनस इंटू परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, दोनों की परसेंटेज को प्लस करो और 100 में से माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी
ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। तो इस तरह जब परसेंटेज निकालेंगे ना, नीचे न्यूमेरिकल मैंने आपको पीछे कहा था कि हम जो स्टेप पढ़ के आए ना 4 एम्पिरिकल फार्मूला में, वो आगे पढ़ाऊँगा आगे, तो ये दोबारा से वापस आ गए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने पहला पॉइंट क्या कहा था कि हमने वहाँ से परसेंटेज फाइंड करनी है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करनी है, ये पहले आपने ऊपर पढ़ लिया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने कहा था नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करने हैं। तो ग्राम एटम कैसे फाइंड करते हैं, जो परसेंटेज आए वो ऊपर रखें और डिवाइड किसके ऊपर करें, इसके टोटल मैस के ऊपर। तो मैस कितना है, कार्बन का कितना है 12, तो ये 12 का 12 आ गया। तो आंसर आपके पास 4.34 आ गया। तीसरी बात आपने दूसरी बात होगी ग्राम एटम, तीसरी बात आपने कही थी एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है। तो एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, जो आपके पास आंसर आया था, क्या नाम है इसका, 4.34, जो पीछे ग्राम एटम आया था। अब इसको, अब आपने जो पीछे दूसरे पॉइंट पे हैं ग्राम एटम पे, अब देखें कार्बन के भी ग्राम एटम आए, हाइड्रोजन के भी ग्राम एटम आए, ऑक्सीजन के भी ग्राम एटम आए। अब एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड करनी है, जो ग्राम एटम कार्बन के आए उसको सबसे ऊपर रखें और डिवाइड किसके ऊपर करना है, जो इन तीनों में से सबसे छोटा जवाब आया है। तो इन तीनों में से सबसे कम किसका आंसर आया है, 2.17 का। तो कार्बन की वैल्यू रखें ऊपर 4.34 ओवर 2.17, 2 आ गया। फिर हम हाइड्रोजन की रखें, कितनी आई थी 13.01, यानी 13.01 ओवर, डिवाइड किसके ऊपर करना है, जो सबसे कम आंसर आया था, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। इस तरह ऑक्सीजन का भी। अब देखें कार्बन का 2 आया है, हाइड्रोजन का 6 आया है और ऑक्सीजन का कितना आया 1। तो इस तरह आप इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। कार्बन लिखें, हाइड्रोजन लिखें, ऑक्सीजन लिखें। कार्बन कितनी थी 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 लिखो या ना लिखो, इस तरह आप इसका पता चला सकते हो। तो ये इस तरह आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइंड कर सकते हो। तो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में, अच्छी तरह से इसको याद रखना है। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं।